ये लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने इनके लिए क्या क्या बताओ आप समाजवादी के रजिस्टर्ड वोटर हो, पूछ लो इनसे, ये तो इनसे पूछ लो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा कामयाब नहीं होने का। सारा प्रशासन आपके खिलाफ है। टिकट काट दिया आजम खां का, सूची देख लो। जैन जी तो कई बार पता लेने के लिए गए, अखिलेश जी कितनी बार पता लेने के लिए गए। जयंत चौधरी आज भी अकेले हैं, कल भी अकेले, आगे भी रहेंगे। और काम देखो, हम अपने हर प्रत्येक वोटर के साथ रहेंगे। देखो समाजवादी के किसी नेता को फोन करके देखो, ठल नहीं है, सारे आ नहीं सकते। राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट की बात की। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक जी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक हफ्ते से लगातार खबरें आ रही हैं कि आरएलडी ने जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके भाजपा में जाने की तैयारी कर ली है। तो उसी को लेकर के, उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, क्या तैयारी है और किस मुद्दे के साथ में लोकसभा चुनाव में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने वाली है। प्रमुख साहब, जैसे ये खबरें चल रही हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम मतलब हमारे जो आदरणीय जो जयंत सिंह जी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने पार्टी से कोई ऐसा कोई वो नहीं भाई उन्होंने जो है कोई अपना वो तोड़ा हो गठबंधन, क्योंकि ये तो अखिलेश जी की जो नीति जो थी वो गलत रही। क्योंकि हमें राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट की बात की थी और 7 सीट पे भी कहेंगे 4 हमारे लोग लड़ेंगे। तो हमें इससे ऐतराज़ रहा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जयंत चौधरी जी को। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, अगर 7 सीट आप लोगों ने हमें दी तो हम 7 के 7 पे हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे और हमारे लोग लड़ेंगे तो वे लड़ाई लड़ेंगे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं। तो इनका कुछ मतभेद रहा होगा, अंदर की बात का ज़्यादा हमको भी जानकारी नहीं, और इसी मतभेद को लेकर के शायद मेरे हिसाब से जैसे मुझे लगता है ये गठबंधन अपने आप को अंजाम नहीं दे पाया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं 7 सीट समाजवादी पार्टी से हमें मिली थी, लेकिन भाजपा में जाने के बाद में खबरें आ रही हैं कि सिर्फ 2 सीट पे गठबंधन हो पाएगा। इस बात की बात ही नहीं है। बात यह है कि हमें तो लड़ाई लड़नी है। देखो सुनो एक मिनट, हमारे साथ ज़्यादातर हमारा वोटर मुसलमान वोटर है। हमें पता है कि हमें भाजपा में जाने पे मुसलमान वोटर हमारा जो है ऐतराज़ उठाएगा और परेशान भी होगा, परंतु इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके, ये हमारे चौधरी साहब का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश है कि आप सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसी सरकार में रहते हुए हम मुसलमान की, हर आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और किसी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। लेकिन उस वोटर का क्या होगा विजय, जिसने जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को भाजपा को हराने के लिए वोट दी थी, उस वोटर का क्या होगा? वोट तो अपनी वोट डालेगा। वोटर का क्या होना है, वोटर का तो हमें सम्मान रखना है, हर तरह से सम्मान रखेंगे वोटर का। हमारे वोटर की तरफ को कोई लखाने का कोई प्रयास करेगा, कोई गलत तरीके से दबाने का प्रयास करेगा, हम अपने हर प्रत्येक वोटर के साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। लेकिन इन्होंने तो भाजपा को हराने के लिए दिया था ना वोट, अब जा रहे हैं भाजपा के साथ में, तो ऐसा कैसे करेंगे? नहीं, हमें तो अपने हित सुरक्षित करने हैं ना, हमें भाजपा से क्या लेना देना। हमारी पार्टी अलग है, हमारे तो नल का निशान है, हम उसमें थोड़े ही गए हैं। हम विलय थोड़ा ही किया, हमारी पार्टी का विलय थोड़ा हुआ। चौधरी साहब ने जो है आप लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि अखिलेश जी के साथ जाने में आप लोगों के कहाँ सुरक्षित है। जहाँ आप अखिलेश जी के साथ थे, गठबंधन होना था, अगर सीट नहीं जीत रहे, आप कुछ नहीं मिल पा रहा, तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ाई, क्योंकि सारा प्रशासन आपके खिलाफ है। तो हमने जो है एक सामंजस्य बढ़ाया, हमारे नेताजी ने, हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने ये तय किया कि उन्होंने जो है कुछ नेताओं को सद्बुद्धि देने का काम कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि सब रास्ते पर आकर के, पटरी पर आकर के आप लोगों का, सबका, सब समाज का हित करने की बात है। जिस समाजवादी की बात अभी आप कर रहे हैं, उसके साथ में मिल करके आपने एक विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब क्या दिक्कत आ गई उसके साथ में मिलने में आपको? नहीं, समाजवादी के साथ अच्छा प्रदर्शन क्या सरकार बन गई? इस सरकार तो नहीं बन पाई, विधायक तो अच्छा प्रदर्शन तो जो है उन्होंने आजम खान जी ने भी किया था, वे भी साथ थे सरकार के, अखिलेश के साथ थे। आजम जी का आज क्या हाल हुआ? आज जो है जयंत जी तो कई बार पता लेने के लिए गए, अखिलेश जी कितनी बार पता लेने के लिए गए, बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप जवाब दे दीजिए। वो तो आपकी कम्युनिटी से आते हैं आजम खान जी, और आजम खान जी कितने बड़े नेता थे मुसलमानों के, क्या जीरो कर दिए? नहीं कर दिए। किसने कर दिए? कितनी बार आए पता लेने के लिए अखिलेश यादव जी, कितनी बार आए पता लेने के लिए शिवपाल यादव जी, कितनी बार उनकी कहाँ मदद की उनकी, बताइए आप। अगर उनकी मदद करते तो आज ये हालत ना होती आप लोगों की।
लेकिन कहा यह भी जा रहा है जो मुसलमान वोटर है वो समाजवादी पार्टी का रजिस्टर वोटर है, उसके बारे में क्या? नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं, पूछ लो भाई। आप समाजवादी के रजिस्टर्ड वोटर हो, पूछ लो इनसे, ये तो इनसे पूछ लो। चाचा कैसे करोगे? रजिस्टर्ड क्यों होंगे? नहीं जी नहीं। इनसे पूछो रजिस्टर्ड क्यों होंगे समाजवादी पार्टी के? ये लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने इनके लिए क्या किया बताओ आप? इनकी वोट ली, केवल इनका यूज किया, बताओ इनके लिए क्या किया? बड़ा सवाल ये भी है, अगर यहाँ से जो है हरिंदर मलिक आते हैं समाजवादी पार्टी से, आपका गठबंधन होता है भाजपा के साथ में, तो फिर ये वोटर कहाँ जाएगा? इसको कैसे भुना पाएंगे? चौधरी साहब लड़ रहे हैं ना, चौधरी साहब सीट कह रहे हैं कि सीट जो है लोकदल पाएगी। मुजफ्फरनगर जब लोकसभा सीट जो है हमारे ऊपर आ जाएगी तो हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल का रास्ता साफ हो जाएगा, ये सब हैंडपंप पे वोट देंगे। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, इस देश में मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रही पक्ष भी और विपक्ष भी। बीजेपी डरा रही हमें कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जो समाजवादी पार्टी है, सपा है, ये डरा रही कि बीजेपी आ गई तो मुसलमान खतरे में है। बीजेपी डरा रही कि अगर समाजवादी आ गई तो हिंदू खतरे में है। खतरे में कोई नहीं है, काम के लिए वोट करें। रही बात आजम खान की, आजम खान हमारे सबसे अच्छे लीडर थे, सबसे बड़े लीडर थे। जयंत चौधरी ने ट्वीट भी किया, उनके घर पे भी मिलने गए, अपनी प्रतिनिधि मंडल भी भेजा, अखिलेश यादव ने नहीं करा, और अब के टिकट भी निकाल दिया, टिकट काट दिया। अब आजम खान का सूची देख लो, जो पहली सूची जारी करी, आजम खान का सबसे पहला टिकट होता हर फेरी, हर इलेक्शन में देख लो। मुलायम सिंह के आगे से आपके टिकट भी नहीं है और ना टिकट मिले, और काम के लिए गठबंधन किया, विले नहीं हुआ पार्टी का। जयंत चौधरी आज भी अकेले हैं, कल भी अकेले, आगे भी रहेंगे। और काम देखो तुम, प्रमुख साहब ने 70-80 लाख रुपए काम कर दिया। अगर ये बीजेपी से मिल जाते तो जोड़े में काम क्यों करते हैं? आगे भी घोषणा कर रहे हैं काम के लिए, आगे भी घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी के किस मंत्री ने काम किया करोड़ों का? विधायक भी रहा है 5 साल, उमेश मलिक ने काम कराया गाँव में। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब है। और 10 साल संजीव बालियान के ओलिए बताओ कितने करोड़ का काम गाँव में किया। और जब ये बीजेपी के हो गए तो ये काम क्यों करा रहे? ये तो मुसलमानों के विपक्ष में रहने। मुसलमानों के गाँव में सभा कर रहे, प्रमुख साहब कल फोन करा, कल सब बिजी है, प्रमुख साहब पूरे ब्लॉक को संभाल ले, लेकिन कल फोन करा सुबह यहाँ आगे नु बताओ। और तुम देखो समाजवादी के किसी नेता को फोन करके देखो, ठल नहीं है सारे, आ नहीं सकते, कोई नहीं आ। जो वोटर भाजपा को हराने के लिए वोट करता था वो जिताने के लिए वोट, वो गलत है। काम के लिए वोट करो। जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, कामयाब नहीं होने का। तो काम कैसे हो पाएगा जब फायदे के लिए नहीं? सीट निकाल क्यों नहीं रही? निकाल नहीं रही। अब जब 9 विधायक 8-9 विधायक है रालोद के, देख लियो कितना काम मिलेगा। 19 में क्या कमी रहेगी थी जी जो सीट नहीं निकाल पाए अजीत सिंह? 19 में तो जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमको सब लोगों को भिड़ाने का काम तो किया था। आपको तो सबको पता, जग जाहिर है ना। आप लोगों को यहाँ से हम हिंदू मुस्लिम जाट मुसलमान को आपस में भिड़ा करके और एक हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके और सबको अलग अलग करने का काम किया था, इसलिए उसका फायदा इन्होंने उठाया था। और अब मैं ये बात नहीं कह सकता ना, अब तो जो है कोई दूसरी बात है। आप लोग मेरे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं, पर वो जो होगा वो हो गया। अब वे कह रहे कि रास्ते पे हैं और पटरी पे है, अब विकास की बात कर रहे हैं। अब देखो सुन लो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जब किसी ने जो है भारत रत्न नहीं दिया, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, सब सरकारें रही, अरे सब बात कर लेते। चौधरी चरण सिंह तो सबके नेता थे, वो हिंदू मुसलमान वो किसका काम नहीं किया, सबके लिए लड़ते थे। प्रमुख साहब, बड़ा सवाल ये भी है, जैसे आप कह रहे हैं भाजपा ने हिंदू मुस्लिम दंगा करवा के जो है अपना फायदा उठाया है, तो जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराती है अब उसी के साथ में जाना चाहिए? नहीं, अब ऐसा है ना, चौधरी साहब के साथ बैठ करके इनकी मीटिंग हुई तो उस विचारधारा से थोड़े हट करके चलेंगे। अब मुसलमान को भी साथ लगाएंगे, मुसलमान भी तो साथ रहेगा। मुसलमान कहाँ जाएगा? इस देश का मुसलमान है, इस देश में रहेगा, तो मुसलमान भी इनके सबके सरकार के साथ रहेगा, सबका साझा रहेगा। और सब मुसलमान के साथ अगर कोई उत्पीड़न होगा तो राष्ट्रीय लोकदल लड़ाई लड़ेगा, सरकार में रहते हुए लड़ाई लड़ेगा। विधानसभा चुनाव में आवाज आती थी ना मुसलमानों की वोट चाहिए ना उनका हमें सपोर्ट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वो बीजेपी की थी, लोग वो बीजेपी की थी। हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधित्व के रूप में बोल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस बात को कब कहा, कहाँ कहा? आज भी नहीं, कल कभी, आज भी साथ है, कल भी साथ था और आगे भी साथ रहेगा। लोकदल को अगर वोट देगा जाएगा तो भाजपा को नहीं। कल कभी जयंत चौधरी का बयान है, कल भी जयंत चौधरी ने कहा हमें सर्व समाज की वोट चाहिए, किसी एक समाज की वोट नहीं चाहिए, सर्व समाज का साथ चाहिए। बीजेपी की जो नीति, बीजेपी जो पटड़ी से उतर गई थी, उसको लाने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया, ठीक है। और ये आजकल प्रोपेगेंडा चला रहे कि एक भारत रत्न में भी, एक तो भारत रत्न छोटी चीज नहीं। एक चौधरी चरण सिंह केले जाटों के नेता नहीं थे, सबके सर्व समाज के नेता थे, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। नवाब कोकम हमीद के परिवार से जाके पूछो, हर्रे में कुंवर साहब के परिवार से जाके पूछो क्या काम किया। और भी बहुत से नेता है, सबसे ज्यादा नेता, सबसे ज्यादा मुस्लिम नेता राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी चरण सिंह ने इस देश को दिए। मुसलमान सबसे ज्यादा मुस्लिम नेता किसी एक का नाम बताओ, मैं बताऊं, मनोवर हसन, आजम खान, अमीर आलम, नवाजिश आलम, सारा परिवार, कादिर राणा,
और इमरान मसूद के बाप काजी मसूद सब कुछ चौधरी चरण सिंह की नीति से विचारधारा से जुड़ के रालोद से सब नेता बन के निकले। समाजवादी पार्टी ने कोई मुसलमान नेता नहीं बनाया। एक बात बताओ आप, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मिलके चुनाव लड़ेंगे, जयंत चौधरी जी उन्हें समझा रहे हैं कि मुसलमानों को भी साथ में लेके चलिए। हल्द्वानी में बुलडोजर चल रहा है, उसके बारे में क्या गठबंधन से पहले की बात थी। अब जो देखिए तुम, अब क्या हिंदी नहीं तो हुए ना अभी। अरे होन तो दो, जी, अभी क्या कहेंगे जैसे मस्जिद और मदरसों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हालांकि 15 तारीख में उसकी अभी हमारी जो है पूरी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई। इससे जब पूरी घोषणा हो जाएगी फिर हम बात करेंगे। अगर कोई गलत होगा तो उसका हम विरोध करेंगे ना, हम विरोध करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से एक हफ्ते से खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी है समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, तो उसी को लेकर के आज कुछ मुद्दों पे प्रमुख साहब से चर्चा हुई है। हालांकि अगर प्रमुख साहब की व्यक्तिगत बात की जाए तो हमारे गांव के अंदर किसी भी तरीके का पिछले 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। और जब से प्रमुख साहब ने कार्यभार संभाला है, इनके काम खुले हैं। पहले तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में फिर ये कोर्ट से जीत करके आए। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, तो मैं ये समझता हूँ कि पटड़ी की तरह बिछा रहे हैं सड़कों को। हमारे गांव में जो है 8 काम करवा चुके हैं प्रमुख साहब। व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत अच्छा काम करवाते हैं, लेकिन जो फैसला है, जो मुसलमान या जो हिंदू मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया करते थे, अब उनके मन में क्या सवाल रहेगा, इन्हीं सब सवालों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जनता में जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।